प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र का जन्म भोजपुर जिला के शाहपुर थानांतर्गत सोनबरसा ग्राम में 29 दिसंबर 1919 को एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता श्री त्रिवेणी मिश्र और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की सभी संतानों में सबसे छोटे देवेंद्र मिश्र जी बचपन से ही बहुत मेधावी थे। उस जमाने में न तो शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार था और न ही इतने विद्यालय ही थे। अतः प्रोफेसर मिश्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक मास्टर साहब, जिन्हें सारा गांव गुरुजी कहा करता था, से प्राप्त कर मिडिल स्तर की शिक्षा शाहपुर मिडिल स्कूल से पूरी की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास कर उन्होंने आईए और बीए की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से पास की। ये सभी परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में काफी उच्च अंकों से पास की। बीए करने के बाद अब प्रश्न खड़ा हुआ कि आगे क्या किया जाए। अपने परिवार में पढ़ने वाले वे पहले व्यक्ति थे और परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक कोई नौकरी नहीं की थी। अतः उनके पिताजी की बड़ी लालसा हुई कि बेटा अब कोई नौकरी करे। अपने पिताजी की इच्छा मानकर वे शाहपुर थानांतर्गत भरौली हाई स्कूल में गणित के शिक्षक नियुक्त हुए। वहां कुछ वर्ष पढ़ाने के बाद वे बिहटा हाई स्कूल चले गए और वहां कुछ वर्षों तक उन्होंने बच्चों को गणित और भूगोल की शिक्षा दी। पर आगे और पढ़ने और कुछ बड़ा काम करने की ललक उनके भीतर हमेशा बनी रही। इसी बीच 1948 में बिहार गजट में प्रकाशित पटना विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किए जाने वाले एक नए कोर्स सांख्यिकी में डिप्लोमा पर उनकी नजर पड़ी। बिहटा हाई स्कूल की नौकरी छोड़ पटना आकर उन्होंने इस कोर्स में दाखिला ले लिया। उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। डिप्लोमा करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से ही उन्होंने 1951 में सांख्यिकी में एमए किया। एमए की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाया और प्राप्त अंकों का कीर्तिमान 20 वर्षों तक अपरिजेय रहा। 1951 में ही उनकी नियुक्ति पटना विश्वविद्यालय में सांख्यिकी के व्याख्याता के पद पर हुई। अपनी प्रतिभा के बल पर देखते ही देखते उनकी गिनती विश्वविद्यालय के एक कुशल एवं मेधावी शिक्षक के रूप में होने लगी। 1957 में वे पटना विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा पर्यवेक्षक के रूप में त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, नेपाल गए। उस समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू की परीक्षाएं पटना विश्वविद्यालय द्वारा ही नियंत्रित होती थी। 1966 में वे रीडर हुए और 1972 में प्रोफेसर बन उन्होंने विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक पद को प्राप्त किया।
अब तक एक सांख्यिकी वीर के रूप में उनकी ख्याति देश भर में फैल चुकी थी। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा समय समय पर व्याख्यान देने हेतु एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों हेतु उनको निमंत्रण प्राप्त होते रहे। 3 बार कुल 15 वर्षों तक उन्होंने सांख्यिकी विभाग पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। इसी बीच 1966 में उनके अथक प्रयास से सांख्यिकी विभाग पटना विश्वविद्यालय में जनांकिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, जिसका पूरा वित्तीय भार भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन होता है। 1972 में बैंकॉक में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। पटना विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा निदेशालय उन्हीं के ही कुशल नेतृत्व की देन है। उनके ही निर्देशन में 1974 में इसकी स्थापना हुई और वे इसके प्रथम संस्थापक निदेशक बने। उनके कुशल नेतृत्व में अनेक लोगों ने शोध किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके विद्यार्थी आज भी देश और विदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं और आज भी उनके नाम का अलख जगा रहे हैं। एक विद्यालय शिक्षक से अपना कैरियर प्रारंभ कर शिक्षा के शीर्षतम पद पर पहुंचना और अपने विषय के विद्वान के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त करना, इसके वे एक बेमिसाल उदाहरण थे। शिक्षण कार्यों के अलावे वे अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों से भी जुड़े रहे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनसे एक बार मिला वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। सादा जीवन, मधुर एवं मिलनसार स्वभाव, हर बात में विद्वता की झलक, सचमुच शाहाबाद जिले के आप एक महान विभूति थे। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी गांव की मिट्टी से उनका लगाव देखते ही बनता था। गांव जाने के लिए अपने व्यस्त जीवन से भी समय निकाल लेते थे। 1983 में सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद वे अधिकतर गांव पर ही रहते थे। 6 जुलाई आज के दिन 2005 को उन्होंने राजेंद्र नगर पटना स्थित अपने निवास स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। पैर के फिसलने के कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई और उसी के इलाज के दौरान आपकी मृत्यु हो गई। एक संघर्षमय जीवन का अंत हो गया। शाहाबाद ने अपना एक रत्न खो दिया।